नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नई कहानियों को लेकर। मैं सोच रहा था कि मेरी ये कहानियाँ किस लिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तो मेरे सोचते हुए ये देखा कि ये कहानियाँ प्रेरित करने के लिए हैं और पुरुषार्थ करने के लिए हैं। मैंने कहानियाँ सुनाई आपको हर तरह की, लेकिन हर कहानी के निचोड़ में आप देखेंगे वो या तो आपको पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित कर रही हैं या आपको प्रेरित कर रही हैं कुछ अलग हटके सोचने के लिए। और यही मेरी कहानियों का दम है, यही कहानियों का मेरे संकल्प है कि मैं यही करूं, ताकि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं जिन्हें आपने ध्यान ही नहीं दिया है, वो क्षमताएं आपको दिखें, आपको लगे इन कहानियों से सुन के कि अरे वाह, ये क्षमताएं तो मुझ में भी हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया एक पर्टिकुलर मतलब चारदीवारी के अंदर सोचने का। इसलिए आजकल आप देखेंगे बहुत पॉपुलर वर्ड हो गया थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो नहीं लोग सुन रहे हैं उनको आप सुनो, जो नहीं लोग सोच रहे हैं उनको आप सोचो। जब आप उनको सोचोगे जो बाकी लोग नहीं सोचो, कि वन ऑफ द मेनी में होके क्या करोगे, वन ऑफ द कॉमनर होके क्या करोगे, अलग हट के जो है वही परिचय के लायक बनता है। वही लोग, उसको ही लोग घर के प्रेरित समझ कर होते हैं सुनकर। घर के लोग जब बैठते हैं तो फलाना 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 देखो क्या आज मेरे घर का वो मेंबर है, क्या अद्भुत कर रहा है। आम आदमी की तो बात ही नहीं करते हैं, इवन घर के लोग आपके, और आप खुद भी बात करते हैं उनकी जो आपके बेस्ट टीचर थे, जो आपके बेस्ट जान पहचान में सीनियर मेंबर थे। अपने फादर मदर के सामने भी आप उन अंकल आंटी की बात करते हो जो अलग हटके को जीवन में करते हैं। तो प्रेरणा और प्रेरित फील करना और पुरुषार्थ करना, यही लक्ष्य है हमारे आपके जीवन का। रोना नहीं, स्वीकार करना ठीक है। मैं कई बार बोलता हूं जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, ठीक है, लेकिन मुकद्दर का मतलब ये नहीं है कि पुरुषार्थ नहीं किया। ईश्वर देने के पहले इंतजार करता है कि हम पुरुषार्थ करें तो हमको भी मिलेगा। लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं करें और सोचें कि बस ईश्वर मेरे मुंह में सब कुछ डाल देगा, मेरे जीवन में अच्छे से अच्छा चीज होने लगेगा, क्या यह संभव है? आप देंगे किसी को जो अगर कुछ नहीं कर रहा हो आपके साथ काम करने में? मान लीजिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं, क्या आप किसी ऐसे स्टाफ को कुछ भी देना चाहेंगे जो कुछ भी काम नहीं करता है? आप खुद नहीं देना चाहेंगे, तो आप और हम कैसे उम्मीद करें कि हम कुछ करें ना करें हमको सब कुछ मिलता रहेगा? अरे बॉस छोड़िए, पिता छोड़िए, भगवान छोड़िए, कोई नहीं करेगा अगर हम अपनी पुरुषार्थ को नहीं करेंगे तो। इसलिए कहानियों के पीछे का निचोड़ इतना ही है, पुरुषार्थ और प्रेरणा, और जो नहीं दिख रहा है उसको देखने की संभावना अपने अंदर ढूंढना, आप निरीक्षण करना। बस इतना ही तो मेरी कोशिश है। अब मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे हैं और उनसे कुछ समझ के आगे बदल रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहा होगा कहीं ना कहीं। बस इतना ही मुझे आपसे अनुरोध है। बस इन्हीं के लिए इन कहानियों को सुनिए और लोगों से शेयर कीजिए। आज मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा जो बच्चों से रिलेटेड है। हम सब बच्चे थे और पहले हम लोग सोचते थे कि हम बच्चे हैं तो हम जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको लगता था कि जो बड़े हैं वो बहुत मस्ती में हैं, और हम लोग भी सोचते थे कि हम जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम भी वही मस्ती करेंगे जो हमारे से बड़े लोग कर रहे हैं। और इस तरह से हम हमेशा बड़े होने की बात सोचते थे, कैसे दिन हम बड़े होंगे और हम कुछ अलग हटके करेंगे। एक बच्चा था, वो अपने फादर से बहुत लगाव रखता था, मगर उसके फादर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे समाज के और बहुत बिजी रहते थे। तो ये बच्चा जब भी जाता था पिताजी के पास, उनसे बोलता था मुझे कुछ समय चाहिए आपका, पापा आपसे कुछ बात करनी है, बाबा आपसे कुछ बात करनी है, डैड आपसे कुछ बात करनी है। और उसके जो फादर थे वो हमेशा बोलते थे बेटा ऐसा करते हैं ना, कल बात करते हैं ना। अच्छा कल आता था तो बोलते थे अच्छा कल बात करते हैं ना। तो वो बच्चा हमेशा बैठ के सुनता था, उनकी बात सुनता था और देखता था कि मेरे फादर को कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है। वो जब भी रहते हैं तो जल्दी में ही रहते हैं।
अच्छा कल बैठते हैं, कल बात करते हैं। तो एक दिन उनके बेटे ने उनसे कहा कि डैड आप कितना कमाते हैं? तो उन्होंने कहा क्यों ऐसा पूछ रहे हो? तो नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि आप कितना कमाते हैं। सपोज अगर 1 घंटे के लिए आप बताएं, 1 घंटे के लिए आप कितना कमाते हैं, 2 घंटे के लिए आप कितना कमाते हैं। तो पिताजी ने जान छुड़ाने के लिए बोल दिया कि मैं 1 घंटे के लिए 100 रुपीज़ कमाता हूँ। तो बच्चे ने कहा फर्स्ट क्लास, थैंक यू डैड। डैड चले गए। उसके बाद से अगले दिन से बच्चे ने पिताजी को बोलना ही छोड़ दिया कि मुझे आपका थोड़ा समय चाहिए, मुझे आपका थोड़ा समय चाहिए। कभी बोलता ही नहीं था। पिताजी घर आते थे, अपने कमरे में जाते थे, अपना जो भी करना होता था करते थे। बेटा अगल बगल में रहता था, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं बोलता था कभी। वो चुपचाप देखता रहता था फादर का आना और जाना। एक दिन फादर आके ऑफिस से लेटे हुए थे, तो बेटा अपने साथ एक छोटे से डब्बे को ले गया और उसने डैड को जाके अपने दिया। बोला डैड आई नीड 1 आवर ऑफ योर्स। तो फादर ने कहा क्या 1 घंटे, क्यों, क्या बात है? तो बोला डैड प्लीज लुक इनटू द बॉक्स, देयर आर 100 रुपीज एंड आई हैव सेव्ड इट फॉर टॉकिंग टू यू फॉर 1 आवर। आई वांट 1 आवर फ्रॉम यू डैड एंड आई हैव सेव्ड दिस 100 रुपीज फॉर यू। कैन यू गिव मी 1 आवर ऑफ योर busy life? Father was embarrassed and he opened the box and he started counting the small coins, and the child had saved for months these small coins and made, when they were 100 rupees, he thought confident, he felt confident, and he came to his father and gave that money to him, to his father, and said, Dad, I have saved this money out of my pocket money. Whatever money I received from all of you, I have saved it from you all of. I have saved it all for you. 1 घंटे का समय चाहिए केवल। आप सोच के देखना उस बच्चे का प्यार, उस प्यार के बदले उस बच्चे को क्या चाहिए था? केवल अपने पिता का 1 घंटे का समय, क्वालिटी समय। ये नहीं कि ओके बाय, मिले तो जब मिले तो बाय, चलो बस स्टैंड पे छोड़ देते हैं, बाय, चलो बस स्टैंड से ले आते हैं, बाय, अच्छा खाना खा लो, फिर जाके होमवर्क कर लो, थैंक यू, बाय। ही वॉन्टेड सम क्वालिटी टाइम, ही हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू आस्क। उसको बहुत इच्छा थी कुछ अपने पिता से बात करने की। और पिता क्या कर रहे थे? वो ये देख रहे थे कि मेरे ऑफिस का टारगेट पूरा हुआ कि नहीं, मेरे काम जितने बाकी हैं वो पेंडिंग है, वो हुए कि नहीं। इज दिस नॉट समथिंग विच ऑल ऑफ अस आर डूइंग विथ आवर चिल्ड्रन? और वो बच्चे जाके सीखेंगे कहाँ? फिर वो बच्चे कल रिबेल हो जाते हैं जब उनको इसी तरह से हर समय ना सुनना को मिलता है माता पिता से। अब तो माता भी वर्क करने लगी हैं, अब तो मदर्स ऑल्सो आर वर्किंग, सो बोथ आर वर्किंग। वेयर डज द चाइल्ड गो? बच्चा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? क्योंकि माँ भी थकी हुई आ रही है, पिताजी भी थके हुए, और दोनों के पास समय ही नहीं है बच्चे के लिए। दोनों बस एक ही बात बोल रहे हैं, अच्छा संडे को बैठते हैं, फिर संडे को वो बोलते हैं अच्छा बहुत सारा काम पेंडिंग है, उसको निपट लेते हैं। बच्चे को क्या मिलता है? अच्छा एक आइसक्रीम चलो खा लो, अच्छा चलो नूडल्स खा लो, अच्छा लो मोबाइल से खेल लो। लेकिन बच्चे के पास न माँ है न पिता है, बच्चे के पास केवल एमिनिटीज़ है। लो मोबाइल में खेल लो, चलो टीवी देख लो। आर वी डूइंग राइट? सोच के देखिएगा, ये बच्चा बड़ा होके क्या वाकई में अपने माता पिता को प्यार करेगा? जब वो बूढ़े होके बोलेंगे बेटा मुझे तुम्हारा समय चाहिए, तो क्या वो भी पलट के नहीं बोल सकता है कि मेरे पास समय नहीं है पिताजी, आपके पास मेरे बचपन में समय नहीं था, आज आपके बुढ़ापे में मेरे पास समय नहीं है। अगर समझ आया हो मेरा इशारा तो समझिएगा क्यों बच्चा दिन भर मोबाइल में बिजी है। इसलिए कि उसको आपका, अपने पिता का, अपनी माता का, अपने परिवार का क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा है। समझ में आया तो सब धन्यवाद, नहीं समझ में आया दोबारा सुन लीजिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आया, डिलीट बटन तो आपके मोबाइल में है ही, डिलीट मार दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आया तो भी कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।